नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। सपना समाचार शुरू करी। धान रोपा के समय में मजदूर के अभाव भेला के बाद जनमत पार्टी के नेता सब खेत में पहुंचल मुख्य प्रशंसा। धान रोपा समय में कृषि मजदूर के अभाव भेला के बाद जनमत पार्टी के नेता सब स्थानीय किसान के खेत में धान रोपा लेल पहुंचल सैन। मध्य प्रदेश के बिना विभागीय मंत्री समेत रह जनमत पार्टी के नेता बसंत कुशवाहा सहित के नेता कार्यकर्ता धान रोपा के लिए खेत पर जुटल सैन। मोहतरी गाउँपालिका 5 के स्थानीय किसान कृष्ण शाह धान रोपा मुख्य समय में कृषि मजदूर के अभाव भेल उपराग सुनेने बाद जनमत के नेता कार्यकर्ता हिनकर खेत में धान रोपा लेल पहुंचल छलैन। ओ केने उपराग सुन क अपना सब रोपाई कर लेल खेत में पहुंचल जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष समेत रहल बिना विभागीय मंत्री कुशवाहा जानकारी देने सैन। कुशवाहा कहलैथ मध्य में सामूहिक खेती के अवधारण आय के प्रमुख आवश्यकता से हो रहा है। यह अवधारण अंतर्गत अपने सब कृष्ण जी के खेत में जाकर धान रोपने से खेती किसानी के मधेश में प्रमुख पेशा के रूप में विकसित कर आ एक दोसर के सहयोग कर कृषि पेशा के मर्यादित बनाव सबके जोड़ देव परत ओ जिक्र हो गेलन। पूर्व कृषि मंत्री समेत रहल मंत्री कुशवाहा अनुसार करीब 1 बीघा जमीन में धान रोपल गेल। आवश्यक दूसरो ठाम में सामूहिक रोपाई करब जानकारी देने सैन। धान रोपा मंत्री कुशवाहा के साथ सांसद अनिता शाह, जनमत पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंभुनाथ शाह, संजय स्वराजी, NRMA महासचिव डॉक्टर श्याम महत लगायत टिटोरी शाह के खेत में पहुंचल छलैन। भ्रष्टाचार मुद्दा में विशेष अदालत सप्तरी के बलान बेहुली गाउँपालिका के निवर्तमान उपाध्यक्ष रूबी गुप्ता सहित 9 गोटे के दोषी ठहर केलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग गुप्ता सहित 9 गोटे विरुद्ध 2079 वैशाख 4 गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयल गेल छल। बलान बेहुली गाउँपालिका वडा नंबर 4 के वडा कार्यालय भवन निर्माण में भ्रष्टाचार केने दावी सहित आयोग मुद्दा दायर केने छल। फील्ड में देखाओल गेल सो बेसी नापी किताब में अधिक देखाकर भुगतानी के लिए कागजात पेश केने भेटलाक बाद अख्तियार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छल। आर्थिक वर्ष 2075-76 के विनियोजित रकम मध्य बलान बेहुली गाउँपालिका के वडा नंबर 4 के आधा वडा कार्यालय भवन निर्माण संपन्न भक सेवा प्रवाह भेलो पर काम से अधिक भुगतानी भेल आयोग के दावी के विशेष अदालत से उचित ठहर केलक अछि। विशेष बलान बेहुली गाउँपालिका के तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरिक यादव, प्राविधिक शाखा प्रमुख सब इंजीनियर संतोष कुमार रजक आ सह लेखापाल सुभाष चंद्र लाल के सेहो दोषी ठहर केलक अछि। फील्ड में नहीं कयल गेल काज के मूल्यांकन क गलत कार्य संपन्न प्रतिवेदन तैयार केने अख्तियार दावी केलक अछि। अख्तियार हिनका सब संग 10,05,497 रुपया विगो दावी समित केलक अछि। बलान बेहुली गाउँपालिका वडा नंबर 4 वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, कोषाध्यक्ष रंभा देवी यादव आ सचिव शिवशंकर मंडल फील्ड के कार्य से अधिक मूल्यांकन क कार्य संपादन भेल क समझौता विपरीत कार्य क अख्तियार विशेष अदालत में पेश केने मिसिल में उल्लेख रहल अछि। सप्तरी में करेंट लाइन को 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बीतल राति जिला के सुरुंगा नगर पालिका 5 कुशवाहा रहनिहार 65 वर्षक हवाई चौधरी के करेंट लाइन को मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। घर में विद्युत के तार जोड़ क्रम में अचानक करेंट लाइन को घायल रहल हिनका इलाज के लेल सप्तऋषि अस्पताल लहान सिरहा में ल जायल गेल समय इलाजक क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। अहिना एहि संबंध में थप अनुसंधान सेहो भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। नेपाल के ब्रिटिश साम्राज्य के अंग देखने तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जन्म स्थान नेपाल के नक्शा से गायब करने एमाले नेत्री रेखा झा के कार्यवाही कर मांग कयल गेल अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान पूर्व सांसद तथा नेकपा एमाले के नेत्री रेखा झा के नेपाल के ब्रिटिश साम्राज्य के अंग देखाव राष्ट्रघाती कार्य केने कहैत घोर भत्सना समेत कयल गेल अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान झा अपन आधिकारिक फेसबुक खाता से नेपाल के ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा के रूप में झूठ चित्रण कर साझा केने नक्शा के तुरंते हटाकर माफी मांग लेल सेहो अनुरोध कयल गेलै।
सन 1792 में लॉर्ड कर्नवालिस के पाला में नेपाल ब्रिटिश साम्राज्य के एक हिस्सा रहल देखाब एमाले पूर्व सांसद झा द्वारा साझा कयल गेल नक्शा ऐतिहासिक तथ्य के नियोजित तोड़ मोड़ भेल जिक्र सेहो कयल गेल अछि। साथे एहि नक्शा मार्फत पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा के पुरखौली बसोबास रहल कोशी क्षेत्र नेपाल के भाग नहीं रहल प्रस्तुत क देश के सीमाना बिगाड़ प्रत्ययन कयल गेल संगे अपन ठहर रहल अभियान के केंद्रीय संयोजक विनय यादव जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। अहिना भ्रामक राष्ट्रघाती कार्य से अपने इतिहास के धोखा देने मात्र नहीं भक ओली जीव के राष्ट्रीय अखंडता प्रति के अटल अडान के समेत कमजोर देखाओल गेल अछि। अपने पूर्व माननीय झा संग हिनकर देशद्रोही कार्य के लिए तुरंते माफी मांग नेपाल के गौरवशाली इतिहास के कलंकित कर कार्य कोन शक्ति के इशारा में कयल गेल अइ प्रश्न कर लेल आग्रह केने राष्ट्रीय एकता अभियान के कहब रहल सन। एहि विषय के गंभीरता पूर्वक लक झाओ पर कार्यवाही कर सेहो पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के रहल ओली के आग्रह कयल गेल अछि। हुमला के कालिका आसपास केंद्र बिंदु बनाकर भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लेंचौर के अनुसार आई भिनसर 11:17 में हुमला के कालिका आसपास केंद्र बिंदु बनाकर 4.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। ऐसा पहले बीतल असार 25 गते सिंधुपाल चौकी 12 से आसपास केंद्र बिंदु बनाकर 3.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छल। पिछला समय नेपाल के पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय आ पहाड़ी क्षेत्र केंद्र बिंदु बनाकर भूकंप जाय के क्रम से हो बढ़ल अछि। नेपाल के हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र के भूकंप के जोखिम के क्षेत्र में समेत देखल गेल। सरकार प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2080-81 के राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान बजेट राष्ट्रीय सभा से सेहो पारित भेल अछि। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार से प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमत से पारित कयल गेल अछि। बैसार में अर्थ मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 के पारित कयल जाय कहैत प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलैथ। ऐसा पहले विनियोजन विधेयक 2080 अंतर्गत विभिन्न शीर्षक में प्रस्तुत खर्च कटौती के प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत कयल गेल छल। बृहस्पति दिन बैसार में विनियोजन विधेयक 2080 अंतर्गत विभिन्न शीर्षक ऊपर के छलफल में उठल प्रश्न के संबंधित मंत्री जवाब सेहो देने छलैन। प्रतिनिधि सभा से असार 13 गते बजेट पारित कयल गेल छल त सरकार बीतल जेठ 15 गते संघीय संसद के दोनों सदन में आगामी आर्थिक वर्ष के बजेट प्रस्तुत केने छल। स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत सरकार खटेनी जिला में जाय नहीं माने कर्मचारी विरुद्ध आक्रामक रूप में प्रस्तुत होव अपने बाध्य रहल जिक्र केने छन्। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैसार में मंत्री बस्नेत सरवा कयल गेल स्थान में जाय नहीं माने अडान लेने बाद मंत्रालय में अपने आक्रामक रूप में प्रस्तुत हेनाय बाध्य रहल छी जिक्र केलनि। ओ सरवा कयल गेल स्थान में नहीं जाकर बरू मंत्रालय में फांसी लाइक क मरब कहने बाद लटक लेल अपना अतः पठा देव सेहो जिक्र केने ओ जानकारी देने छन्। अपने कड़ा रूप में प्रस्तुत भेलाक बाद ई कर्मचारी सरवा के पत्र बुझने आ अखन सरवा के विषय में कोनो समस्या नहीं देखल गेल जानकारी करौले। उहाँले त्यो चिठी बुझ्नुभयो, बुझेर उहाँ अहिले चाहिँ हाजिर भएर त्यो अस्पतालमा काम गर्नु भएको छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य कुराहरूमा केही लागेन भने कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने पनि हुन त मलाई यहाँ आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नुभयो। मलाई यो अनुमोदन चाहिँ मैले पाएको छु भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यति नगरेको जाँदै जाएन, अहिले सबै हिँडिरहेछ, फट्टाभएर हिँडिरहेछ। अल त्यो बेलादेखि मका अरू समस्याहरू अहिले पछि चाहिँ चिठी बुझेन है भन्ने देखिएको छैन। एक दुईजनाले फटाफट मैले क्याबिनेटमा पनि मलाई यो सर्वा संशोधन गर्ने बारेमा डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीलाई मैले दुर्गम ठाउँमा पठाउँदैछु, तोकिएको ठाउँमा पठाउँदैछु, त्यस कारणले मलाई कृपया कसैले पनि यो कुरा नभनिदिनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ पनि निवेदन गरेँ, यहाँ पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अब 3-4 महिनापछि रिजल्ट हेरौँ त। मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य कर्मी के दुर्गम स्थान में पठाव काज में कोनो अवरोध नहीं कर मंत्री परिषद में से हो कहने कहत नतीजा के लिए किछ महीना प्रतीक्षा कर लेल आग्रह केलथि।
परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद बीआरआई कार्यान्वयन के लेल छलफल भ रहल जानकारी देने छन्। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा बैसार में अपन मंत्रालय विनियोजन विधेयक में भेल छलफल के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब दैत मंत्री साउद नेपाल चीन बीच सन 2017 में समझौता भेल बीआरआई कार्यान्वयन योजना में छलफल जारी रहल जानकारी देलनि। ओ केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग के संभाव्य अध्ययन आ दू देश बीच विद्युत प्रसारण लाइन के समेत संभाव्यता अध्ययन भ रहल जानकारी देलनि। ओ उपराष्ट्रीय मंत्री साउद 7टा देश रिक्त रहला से कार्यविधि अनुसार जल्दी राजदूत नियुक्त करब सेहो जिक्र केलनि। अनि मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ। नेपाल र चीन बीच 2017 बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सोही अनुसार दुई देशको बीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी रहेको छ। चीनका तत्कालीन स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी यो मार्च 2020-22 मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भए अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा दुई देश बीच अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। बैसार में अपन मंत्रालय ऊपर के छलफल में उठल प्रश्न के जवाब देते स्वास्थ्य मंत्री मोहन बस्नेत देश भर के अस्पताल में विपन्न नागरिक के सहज रूप में उपचार कर व्यवस्था कयल गेल सेहो जिक्र केलनि। सीमित बजट के बावजूद स्वास्थ्य सेवा के प्रभावकारी बनबैत इलाज के लेल विदेश जाय पर अवस्था के अंत करैत आगा बढ़ब हिनकर कहब रहल छल। युका विपन्न असहाय र बेवारिसेका लागि हामीले यो चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराइसकेका छौँ। यो सबै विधाका एक्सपर्ट डाक्टरहरू एकदमै विशेषज्ञहरू विषय विशेषज्ञहरूको टिम बनाएर एउटा त्यो चाहिँ खडा गर्ने, त्यसले प्रदेश स्तरमा पनि त्यसै गरी 7वटा प्रदेशमा खडा गर्ने र कसैलाई पनि उपचार गर्न पर्यो त्यो स्थिति आउनु सबभन्दा पहिला हामीले त्यो टिम विशेषज्ञहरू कुन रोग हो, कुन भिआइपी अथवा भिभिआइको के रोग हो अथवा रोग पत्ता लगाउनु पर्ने विषय कस्तो सिम्टम देखेको छ त्यसका ओ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के सहज पहुँच के लेल सरकार तत्पर कहैत ओ एहि क्षेत्र में भेल बेटी सबके अंत्य कर सदन के सेहो मदद आवश्यक रहल जिक्र केने छलथि। दक्षिण तथा मध्य एशिया देखैत आयल अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू काल्हिखन शुक्र दिन नेपाल आबि रहल छथि। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावास सूचना जारी करते सहायक विदेश मंत्री लू शुक्र दिन काठमाडौँ आब लागल जानकारी देलक अछि। एहि संगे काठमाडौँ में रहल समय ओ नेपाल सरकार के नेतृत्वकर्ता सब संग सेहो शिष्टाचार भेंट कर कार्यक्रम रहल दूतावास जानकारी देलक अछि। अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के एक गोटे सदस्य संस्था संग भेंटघाट कर आ नेपाली सबके विश्वव्यापी रूप में प्रतिस्पर्धा कर सक्षम बनाव दिशा में स्थिति प्रदान कर ई सब गोटे केने प्रयास के संबंध में सेहो बुझत दूतावास जानकारी देलक अछि। लू ऐसे पहले नेपाल में एमसीसी प्रतिनिधि सभा से पारित क्या जायत कि नहीं कह कर अधिक बहस भेल समय काठमांडू से हो आयल बाद नेपाल सरकार के उच्च सरकारी प्रतिनिधि सब संग भेंटघाट केने छलनि। ओ एहि विषय में हिनकर नेपाल आगमन आ राजनीतिक भेंटघाट वह समय निके चर्चा पेने छल। सन 2021 के 15 सितंबर से अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण आ मध्य एशियाली मामिला ब्यूरो में सहायक विदेश मंत्री नियुक्त भेल छथि। देशक अधिक ठाम में बीतल राति से पानि पड़ि रहल मौसमविद जानकारी देलक अछि। आइ आ काल्हि संगे परसू खन से हो 3 दिन धरि देश के अधिक ठाम समय पानि पड़े संभावना रहल मौसमविद जानकारी देलक अछि। मौसमविद प्रतिभा मानधर के अनुसार अधिक ठाम में हल्का से मध्यम वर्षा है तो किछ ठाम में बड़का वर्षा के संभावना से हो देखल गेल अछि। कोशी, मधेश, बागमती आ गंडकी प्रदेश के किछ ठाम में बड़का पानि पड़े संभावना रहल हिनकर कहब त अन्य ठाम में हल्का से मध्यम वर्षा हेबाक संभावना देखल गेल अछि। संगे तराई के जिला में पानि संगे हवा
अन्हर बिहार चल अनुमान कयल गेल अछि। पानि पर संभावना रहला से बाढ़ि भूस्खलन के जोखिम रहला से जमीन आ नदी आसपास के क्षेत्र में रहनिहार सबके विशेष सावधानी अपनाबऽ लेल मौसमविद सुझाव सेहो देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ 800 रुपया से बढ़ल अछि। काल्हिखन तोला के 1,11,600 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 800 रुपया से बढ़ि कऽ 1,12,400 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। अहिना चांदी के दाम आइ सेहो बढ़ल अछि। तोला के 40 रुपया से बढ़ि कऽ चांदी आइ 1,440 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। टुडे समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारी वर्षा के कारण भारत के राजधानी नया दिल्ली जलमग्न भेल अछि। 2 दिन से लगातार पड़ि रहल पानि के कारण यमुना नदी में पानि के सतह बढ़ला से नया दिल्ली जलमग्न भेल अछि। भारतीय समाचार माध्यम के अनुसार बुध दिन राति 1 बजे यमुना नदी में पानी के सतह 2 से 8 मीटर मापन कयल गेल छल। ई खतरा के बिंदु से करीब 2 मीटर बेसी रहल अछि। ई सन 1900 बाद के सब रिकॉर्ड सेहो ब्रेक केलक अछि। ऐसे पहिने सन 1978 में 2 से 7.49 मीटर जल स्तर मापन कयल गेल रिकॉर्ड रहल भारतीय अधिकारी सब जानकारी देने छनि। हरियाणा के हथिनीकुथ बांध से निरंतर पानी छोड़क क्रम जारी रहला से सेहो दिल्ली में बाढ़ि से एतक बासिंदा बेहाल भेल छनि। बाढ़ि के पानी बाट आ बस्ती क्षेत्र में सेहो पैसला से शहर पूरा जलमग्न भेल अछि। बाट में यातायात संचालन करब मुश्किल भेलै तऽ दिल्ली के बाह्य चक्रपथ क्षेत्र बाहेक अन्य ठाम में यातायात सहज नहीं रहल दिल्ली ट्रैफिक प्रहरी जानकारी देलक अछि। बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल लागू कयल गेलै तऽ भारतीय मौसमविद आबऽ वाला 24 घंटा में और भारी वर्षा हेबऽ चेतावनी समेत देलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।